बहुत बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की, और आज हम बात कर रहे हैं कल नरेंद्र मोदी और रजत जी के बीच हुए जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ बातचीत की। आप लोगों ने जिसको इतना प्यार दिया है, जिसके अब सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ है और दसियों लाख लोग जो हैं वो प्रोग्राम देख चुके हैं, मिलियंस में व्यूज उसके हो चुके हैं। अभी पूरा डेटा मेरे पास आया नहीं है, नहीं तो आपको एग्जैक्टली बताता कि एक चंद घंटों के अंदर अंदर उस प्रोग्राम को कितने लोगों ने देखा है। वो अभी तक ट्रेंड कर रहा है, इंटरव्यू हर जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो हर अखबार की, वेबसाइट्स की वो हेडलाइन बनी हुई है। तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं वो लोग उसी इंटरव्यू की चर्चा कर रहे हैं अभी तक लगातार। और आज हम उसमें आपने प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उस पर हम लोग आज अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, प्रोफेसर रागी साहब हमारे साथ हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको उस कल के इंटरव्यू का हिस्सा सुनाता हूँ। एक किस्सा सुनाया प्रधानमंत्री ने। बात चल रही थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग तो अब मोदी जी की एजेंसी बन गया है, जो सरकार चाहती है चुनाव आयोग वो करता है। लोग अभी तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार, हर कोई ये बात कह रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं राजीव गांधी जी के समय का, और ये सबको सुनना चाहिए। 1991 में आतंकवादी हमले में, लिट्टे के आतंकवादी थे और एक सुइसाइड बॉम्बिंग हुई थी। तमिलनाडु में प्रचार कर रहे थे राजीव गांधी, सिरीपेरुम्बदूर, और वहां उनकी हत्या हुई थी। बहुत ट्रैजिक हादसा था। उन्होंने कहा कि क्या अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए, चुनाव चल रहा है, तो चुनाव आयोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस लोकसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का चुनाव टाल देता है। वो कुछ महीनों के बाद कराया जाता है। लेकिन राजीव गांधी की हत्या जब हुई, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो केवल एक सांसद थे। उनकी हत्या हुई तो पूरे देश का चुनाव रोक दिया गया। चुनाव चल रहा था, एक चरण का चुनाव हो चुका था, चुनाव रोक दिया गया पूरे देश में। वो इसीलिए ताकि फिर राजीव जी की अस्थि कलश लेकर के पूरे देश के अंदर उसको घुमाया जाने का मौका मिले कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा लाभ ले सके, उसकी सहानुभूति ले सके, और उसके बाद फिर वो बाकी देश में चुनाव कराया जाए। तब तो कोई नहीं बोला। और वो फैसला करने वाले जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर थे, वो बाद में बीजेपी के खिलाफ, लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े। तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि ये पूरी तरीके से पक्षपाती थे? इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने खुल करके कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। किस्सा सुनिए आप, नरेंद्र मोदी जी ने सुनाया। ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट, चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था। और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भीड़ था देश के इलेक्शन कमीशन? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी ईमानदारी से, मैंने कुछ इसके बारे में पता था। मैंने फ़ोन किया रागी जी को, उन्होंने बताया मुझे पूरा किस्सा कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन क्या मोदी जी ने जो आरोप लगाया उस वक्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, उस वक्त चंद्रशेखर जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, सरकार अल्पमत में आ गई थी, इसलिए इलेक्शन हो रहा था, सरकार गिर गई थी। लेकिन एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो मेरे प्राइम मिनिस्टर तो चंद्रशेखर जी थे। अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त बताइए चुनाव क्यों रोका पूरे देश में? राजीव गांधी कोई उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, राजीव गांधी केवल सांसद के उम्मीदवार थे, पूरे देश में चुनाव रोक दिया गया था।
इसमें कोई ये बात सही है कि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के नहीं थे, प्रधानमंत्री के कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे बड़ा चेहरे थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष के नेता भी राजीव गांधी उस समय थे, सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे राजीव गांधी। और एक बड़े नेता के चुनाव के बीच में एक फेज का मतदान हो चुका है, उसके बाद अगर एक बड़े नेता जो पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा और पार्टी जिसपे पूरी तरीके से निर्भर है, उस पर अगर इस तरह की एकदम उसके अगर हमला हो जाता है और मर जाता है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी, वैसे भी कांग्रेस तो गांधी परिवार पर निर्भर रही है, वहां तो कोई सेकंड ऑप्शन लीडरशिप वो कह रहे हैं भाई आपका नियम क्या कहता है? नियम कहता है उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप चुनाव टालो, देश में चुनाव क्यों टालो? बिल्कुल, ये नियम कहता है कि भाई उस समय कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव चल जाना था, लेकिन उस समय टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टीएन शेषन को बनाया किसने था? टीएन शेषन तो राजीव गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब चंद्रशेखर बने तो उसके बाद उन्हें योजना आयोग में भेज दिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी प्रस्ताव लेकर गए थे इनके पास कि चंद्रशेखर आपको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहते। रात की 12 बजे टीएन शेषन राजीव गांधी के पास गए थे और पूछा था कि मैं चुनाव आयुक्त बन जाऊं। उन्होंने कहा आप चुनाव आयुक्त बन जाओ। वही कह रहे हो ना, तो इसलिए जो उन्होंने फैसला किया कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया। कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का इंटेंशन होगा, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जब चुनाव के दौर में एक बड़ा नेता मरता है तो मुझे लगता है कि पार्टी पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर 10 दिन भी अगर दे दिया गया, 15 दिन दे दिया गया। राजीव गांधी बहुत बड़े नेता थे, अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। देखिए, फिर वही तर्क ला रहे हैं, हम वही कुतर्क कर रहे हैं जो केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि भाई उनको इलेक्शन प्रचार करने के लिए दिया, तो दूसरे लोग को इलेक्शन प्रचार करने के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? कानून तो आर्टिकल 14 कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, जेंडर आपको कानून के बारे में समानता है, और कानून के समानता का मतलब है प्रोसीड्यूरल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी, दोनों तथ्य के तरफ पे और प्रक्रिया दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों में सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक सांसद थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, यदि मानना ही तो 7 दिन के लिए झंडा आप झुका देते, इतना ही कर सकते थे, ये तो हुआ ही होगा। लेकिन आप चुनाव को आप रोक दे रहे हैं, और आप बहुत मजेदार बात है, उससे फायदा हुआ नहीं, कांग्रेस को? इस देश को, जनता को जानना चाहिए कि जो चुनाव के पहले वोटिंग हुई थी और चुनाव के बाद वोटिंग हुई थी, 91 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं मैं चुनाव गए, यदि राजीव गांधी जीवित होते तो कांग्रेस का उस समय फिर से सुपड़ा साफ हो रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दक्षिण में कांग्रेस पार्टी फिर स्वीप की है। चुनाव के बाद जो है वो राजीव गांधी की हत्या के बाद के चुनाव जो दूसरे हुआ है, उसमें जो है वो आरोप ये लगाया कि आपने 21 दिन तक कांग्रेस पार्टी को उसकी सिंपैथी लेने का मौका दिया। बिल्कुल, उस वक्त के इलेक्शन मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, उसी का परिणाम निकला कि कम से कम कांग्रेस पार्टी सत्ता के करीब 232 सीट कांग्रेस को आ गई थी। बिल्कुल सत्ता के करीब, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कांग्रेस के फिर भी मेजोरिटी नहीं आई थी, क्योंकि पहला चरण में चुनाव में जो है ना वो बुरी तरह कांग्रेस, आप कह रहे हो फैसला गलत था, चुनाव आयोग का पक्षपात बिल्कुल गलत था। चलिए ठीक है, बिल्कुल गलत। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आज हम बैठ के इस फैसले को गलत कह रहे हैं। देखिए, उस दौरान क्या क्या हुआ था ये समझना चाहिए। मतलब राजीव गांधी जो हैं वो विपक्ष के नेता थे, उनकी हत्या आतंकवादी घटना में हुई थी। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो, उन्होंने जब उनको बताया गया कि ऐसा हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने वहां से 10 जनपद जाने की, क्योंकि पर्सनली वो कॉन्डोलेंस के लिए जाना चाहते थे, कोशिश की। उनके पूरे जो कारवा है, मतलब जो कैवलकेड होता है, उसे लोगों ने घेर लिया। उन लोगों ने जो कि शोकागुल थे, उन्होंने रोक लिया और जाने नहीं दिया। प्रेसिडेंट वापस गए, उन्होंने तीनों जो चीफ थे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ये जो सिचुएशन है जिसमें ये माना जा रहा था कि दंगे हो सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उनको निर्देश दिए उस वक्त कि दंगे ना हो जाएं पूरे देश में, आप इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी करिए। उसके बाद बातचीत हुई, लॉ के जो सेक्रेटरी हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से बात हुई कि क्या किया जाना चाहिए। उन लोगों की राय ये थी कि ये जो इलेक्शन है इसे पोस्टपोन करना चाहिए। उन्होंने 1 हफ्ते पोस्टपोन करने की राय दी थी, लेकिन बाद में बाकी जो पार्टियां थी और बाकी लोग थे, माहौल ऐसा था देश का कि चुनाव रोकना ही पड़ता। ऐसे और जोड़ूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही हुआ था। तो बाकी पार्टियां और बाकी सब लोगों ने कहा कि पोस्टपोन किया जाना चाहिए। फिर 12 से 15 जून, बाकी दलों ने भी ये कहा, 12 से 15 जून की बात हुई कि तब चुनाव किया जाना चाहिए। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी से उस वक्त ये बात हुई कि क्योंकि ये बार बार घटनाक्रम चल रहा था,
उनसे ये बात हुई कि क्या, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई है, क्या पहले करवा लें दोबारा चुनाव? लालकृष्ण आडवाणी का कहना था नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजू पटनायक का उस वक्त ये वो था कि जिस वक्त जहां पे चुनाव है वहां पे ही जो आपने डेट्स तय की उसी पे करना चाहिए। तो देखिए वो अब वापस किसी और दौर में आके किसी और चीज का आंकलन करना बड़ा मुश्किल नहीं वो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आज चुनाव और आयोग क्या? पर बोलने वाले उस वक्त के फैसले पर क्यों खामोश है? क्या पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है कि विपक्ष का नेता अगर आतंकवादी घटना में मारा जाए तो क्या करना चाहिए? तो नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि अगर एक उम्मीदवार की मृत्यु होगी तो उस लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार केवल उस सीट का चुनाव टलेगा, देश का नहीं, उस पार्टी का ऑपोजिशन या मेन पार्टी का मेन लीडर नहीं। ठीक है, हर्षवर्धन जी बताएं, प्रधानमंत्री ने जो आरोप मतलब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर लगाया। 2019 में बालाकोट हुआ तो क्या कहा गया? कहा गया कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतना था, इसलिए ये करा दिया गया। राजीव गांधी की हत्या फिर किसने करवाई? गंभीरता से सवाल ये पूछ रहा हूं। डीएमके जो पार्टी है वो आज भी, उनके हत्यारे जब रिलीज हुए तो उनको प्रेम से मिलती है, उनको सम्मान से मिलती है। प्रियंका बाकायदा उनसे जेल में मिल के आती हैं और उनको जीवन दान दिया जाता है, तो बड़ा मन दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए। और अगर ये पर्सनल मैटर है, नहीं पर्सनल हो या कुछ भी हो, पर्सनल हो या कुछ भी हो, पर्सनल नहीं है। देखिए सार्वजनिक जीवन में आप पर्सनल मैटर ले आएंगे ना की मौत पर्सनल नहीं होती है। सर मुझे बात पूरी करनी है। पिता के हत्यारे की बारे में सोच है वो नहीं, आतंकवादी अगर किसी के पिता को मार दें और वो कहे कि हम बड़ा होना चाहते हैं, वो ठीक वैसे ही हुआ जैसे इस देश में एक लड़की आती है और कहती है कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा है, गोली ने मारा है। पर्सनल मैटर था, लेकिन ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल तोड़ने जैसा है। और उसके आगे की बात आप आ जाइए, 1989 इस देश से कांग्रेस पार्टी का समापन हो चुका था। कांग्रेस पार्टी बहुत जूनियर पार्टनर हो चुकी थी, कांग्रेस पार्टी देश में खत्म हो जाती। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, क्वात्रोकी, इन सब के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। वीपी सिंह बाकायदा चुनाव जीत कर आ गए थे, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, राजा मांडा के लिए कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ? 1991 में अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो भारत में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल नहीं होता। और मैं तो कहूंगा कि कोई अगर ढंग से इस पर शोध करके लिखे तो इस देश की राजनीति के बदलने के एक सबसे बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा। आप मान रहे हैं ना, आपने भी ये कहा, सबने ये कहा कि राजीव जी की हत्या के का वोट, सिंपैथी वोट मिल गया। मैं एक सेमस में आगे नहीं आगे मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं जिससे दर्शकों को समझ में आए। एक और बात है जो बहुत गंभीर है। टीएन शेषन राजीव गांधी के पसंदीदा अधिकारी थे। टीएन शेषन एक बहुत बढ़िया चुनाव आयुक्त थे, हम सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन टीएन शेषन जो कांग्रेस की समस्या थी, कांग्रेस की समस्या ये थी कि उस वक्त क्षेत्रीय पार्टियां, जो जिसको हम गुंडागर्दी कहते हैं, जिस तरह के अपराध हुआ करते थे, जिस तरह के बैलेट लूटना हुआ करते थे, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या भी थी। आप अगर उसको राजनीतिक परिदृश्य में देखेंगे तो समझ में आएगा। चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई, उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 4 महीने जो खुद प्राइम मिनिस्टर रहा वो क्या फैसले लेगा? टीएन शेषन ने जो निर्णय लिया, और 1991 में आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप तुरंत रोकने आना ये पर्सनल मैटर है। प्रियंका राजीव का कोई मैटर आता है, सोनिया का कोई मैटर आता है, अचानक सबको सांप सूंघ जाता है, बोलते लोगों को डर लगता है। और ये मैं सच कह रहा हूं, पत्रकारों के बीच में भी एक बड़ा वर्ग है जो एकदम से कहता है ना सोनिया जी से यही पूछना, इंदिरा जी ने कुछ सिखाया क्या, कोई पसंद वाली साड़ी दी थी क्या, अच्छा स्वराज भवन में टहलते वक्त तो क्या बताती थी, अच्छा नेहरू जी के कमरे में क्या क्या रखा हुआ था, यही सब बात होती है ना। अब सवाल यह है कि वो घटनाक्रम अगर कांग्रेस को जीवन दान देने वाला था तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस थी, इन्वॉल्व थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर वो चुनाव इतने समय के लिए टाला गया तो पहले चरण में इतना खराब मतदान। और एक चीज सुनिए, एक बार पंजाब में चुनाव नहीं हो पाया था, नहीं पूरा जान लीजिए जिससे कि दर्शक जान ले। पंजाब और जम्मू कश्मीर में तब भी चुनाव नहीं हो पाया था। अगर टालना था तो पूरा चुनाव टालते। तो इन्होंने 125 से ज्यादा लोग मर गए थे। इन्होंने बताया कि उसमें तमाम पार्टियों ने भी यही राय दी थी कि टाल दीजिए चुनाव। उस वक्त जो सिक्योरिटी के हमारा अमला था उसकी भी ये राय थी कि भाई देश में माहौल एक बार बिगड़ ना जाए, ख्याल करना पड़ेगा। की राय किसने दी? दूसरा मेरा यह है कि सिंपैथी वोट कांग्रेस को मिला, लेकिन क्या वो 21 दिन चुनाव टलने से ही मिलता? वैसे भी मिलता। अगर राजीव जी की हत्या हुई थी तो वैसे भी कांग्रेस को सिंपैथी का वोट मिलता। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव जी को मिली ना 414 सीटें। देखिए ये बात सही है, मिलता या न मिलता ये एक अलग प्रश्न है,
क्योंकि 91 में आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, आज जिस प्रकार का मोबाइल पे और वीडियो और सारा सूचना का तंत्र जो है, रोज 24x7 का टेलीविज़न चैनल नहीं था। फिर से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि राजीव गांधी की हत्या जो है वो रेडियो का डिस्कशन का विषय था। टेलीविज़न पे शाम के 7 बजे के समाचार का डिस्कशन हुआ करता था, 4 बजे के अंतराल का समाचार शुरू होता था। आप कह रहे हैं अचानक आज की तरह माहौल नहीं बनता। वो आज के दिन के तरह जिस तरह से आप सर, ब्रेक का वक्त हो माहौल गया होता है, एक लाइन उस में। प्रकार का माहौल नहीं बनता। और जो अस्थि कलश के सहारे जो पूरे देश में माहौल बनाया गया था, वो उसी के कारण संभव ठीक है, हो पाया। उस समय के राष्ट्रपति वेंकट रमन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी इस घटना के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी इस बैठक में थे और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि चुनाव कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय के साथ थी।